हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ इशू विद कुंदन सिंह। इस वीडियोज में हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है और ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को देखकर हम इसका नेचर बता सकते हैं कि ये इसका नेचर क्या हो सकता है। तो इसके नेचर को पता करने के लिए हमने पिछले वीडियोज़ में हमने x इज इक्वल टू एक फार्मूला ड्राइव किया था जिसका नाम है श्रीधराचार्य फार्मूला, यानी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हमारे पास ये इसके वैल्यू से हम पता कर सकते हैं कि इसका रूट कैसा होगा, इसका रूट का नेचर क्या होगा। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू से हम को बोला जाता है डी, यानी डी हमारे पास डी क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट और इसको कैपिटल डी से सूचित किया जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है विवेचक या विविधकर। यहाँ पे 3 कंडीशन होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इसका वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जा रहा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, यानी प्लस 3, 5, 7 अगर पॉजिटिव नंबर है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो रूट निकलेगा, मूल जो होंगे मूल यानी रूट जो होंगे ये रियल होंगे और डिफरेंट, यानी मूल जो होंगे वास्तविक होंगे और असमान होंगे। दूसरा कंडीशन आता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अगर 0 के इक्वल आते हैं तो यहाँ से हमारे पास मूल जो हो जाता है वो मूल हो जाता है वास्तविक और समान, यानी रियल एंड इक्वल। यानी यहाँ से अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के इक्वल आ जाए तो मूल हमारा होता है रियल एंड समान, इक्वल। तीसरा कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है निगेटिव नंबर। कोई भी अगर निगेटिव नंबर आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो इसका मूल जो होता है वो अवास्तविक होता है, अवास्तविक। और हमारे पास क्लास 10th में लिमिट रहता है कि हम इसको यहाँ से स्किप कर देते हैं कि इसका नो सोल्यूशन बोला जाता है कि इसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इसी चीज़ को 11th में उसको हम आयोटा के थ्रू पढ़ते हैं कि ये आयोटा के टर्म में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म में रूट आ जाते हैं, तो वहाँ से हम ये चीज़ें वास्तविक और कोई मूल नहीं ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ से अगर हमारे पास बी स्क्वायर ऐसा कोई इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जिसमें x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। किसी बुक में ऐसा लिखा होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a, ऐसे करके लिखा होता है। तो इसको हम डी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका नाम होता है इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और इसको हिंदी में बोला जाता है विवेचक या विविधकर। तो यहाँ से अगर हम इसका वैल्यू 0 हो जाए तो रूट 0 में प्लस जोड़ेंगे या फिर माइनस जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a, क्योंकि ये वैल्यू 0 तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसका मतलब ये है कि x का जो वैल्यू निकलेगा वो रियल होगा, यानी रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आ जाए तो वो होते हैं अवास्तविक। लेकिन यहाँ पे इसका अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए यानी 0 से बड़ा, तो हम इसको बोलेंगे कि ये वास्तविक होंगे और अलग अलग रूट आएंगे, वास्तविक और डिफरेंट होंगे। और तीसरा कंडीशन आता है कि अगर इसका वैल्यू यानी डी का वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए, 0 से छोटा मतलब 5, -3 इस टाइप का नंबर आ जाए, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो रूट होगा वो अवास्तविक होंगे। तो यहाँ से हमने 3 कंडीशन पढ़ा। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो रूट जो होते हैं वो रियल एंड डिफरेंट होते हैं। दूसरा कंडीशन कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो रूट जो होते हैं
रियल एंड इक्वल। और तीसरा कंडीशन इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो रूट जो होते हैं वो अवास्तविक होते हैं, यानी रियल नहीं होते हैं। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू क्लास 11 से पढ़ा जाता है। तो इस वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात किए। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे इस पे एग्जाम्पल और क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप का हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।